कभी सोचा है कि एक मामूली सी बिल्कुल साधारण सी चीज जैसे कि एक कठपुतली कैसे अचानक से रातों रात डर का सबसे बड़ा सिंबल बन सकती है। आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक छोटी सी हॉरर कहानी की चीर-फाड़ करेंगे, परत दर परत, और देखेंगे कि ये कहानी कैसे बड़ी ही सफाई से हमारे अंदर डर और सस्पेंस को धीरे धीरे पल पल करके बढ़ाती चली जाती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल आखिर से शुरू करते हैं, इस एक लाइन से जो पूरी कहानी का अंजाम एक तरह से पहले ही बता देती है। और ये एक बड़ा भयानक सवाल भी खड़ा करती है, आखिर किसकी बारी है और किस लिए? ये एक धमकी है या फिर एक ऐसी किस्मत जिससे कोई बच ही नहीं सकता? आइए पता लगाते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी चीख पुकार से नहीं होती, बल्कि एक बड़ी अजीब, परेशान कर देने वाली खामोशी से होती है। जब एक परिवार घर लौटता है तो पाता है कि घर का मुखिया, पिता, कहीं है ही नहीं, रहस्यमय तरीके से गायब है। तो कहानी का जो शुरुआती सेटअप है ना, वो एक क्लासिक मिस्ट्री वाला है। सारे के सारे इशारे एक ही तरफ हैं कि पिता को तो घर पर ही होना चाहिए। भाई कार बाहर खड़ी है, फोन टेबल पर पड़ा है, लेकिन वो हैं कहाँ? जैसे हवा में गायब हो गए हों, कोई निशान तक नहीं छोड़ा। घर में एक अजीब सी, मतलब एक बहुत ही बेचैन करने वाली खामोशी है। और इसी माहौल में बच्चों का ये मासूम सा सवाल गूंजता है। ये उस घबराहट से बिल्कुल उल्टा है जो माँ के दिल में बढ़ रही है कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका है। ये सवाल असल में खौफ के शुरू होने से पहले की एक आखिरी उम्मीद की तरह है। अब कहानी में जो असल मोड़ आता है वो किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि एक चीज की वजह से आता है। एक शांत, एक रहस्यमयी मेहमान जो आते ही पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट देता है। लिविंग रूम के अंधेरे कोने में पर्दे के पीछे छिपी हुई परिवार को एक विशाल, बिल्कुल इंसान के साइज की कठपुतली मिलती है। उसकी बेजान आंखें बस उन्हें घूर रही हैं। वो कहां से आई, उसका मकसद क्या है, ये सब एक गहरा राज है। और यहीं पर कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक ही चीज को माँ और बेटा दोनों बिल्कुल अलग अलग नजरों से देख रहे हैं। बेटे को उसने खिलौना दिख रहा है और माँ को दिख रहा है एक अपशगुन। जरा सोचिए इस बात को, उस खतरे से कोई कैसे लड़ेगा जिसे परिवार में सिर्फ एक ही इंसान महसूस कर पा रहा हो। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो चलिए खौफ के अगले लेवल पर चलते हैं। अब कहानी धीरे धीरे बुरे सपनों और खौफनाक हकीकत के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे मिटाना शुरू कर देती है। जैसा कि हम इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, डर बहुत तेजी से और बिना रहम के बढ़ता है। ये सिर्फ एक बुरे सपने से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक बन जाती है। असली खौफ तो माता पिता का बदलना है, उनसे जैसे उनकी इंसानियत ही छीन ली गई हो और वो अपनी ही कहानी में सिर्फ बेजान कठपुतलियां बनकर रह गए हैं। जैसे जैसे माँ बाप का बर्ताव और अजीब और ज्यादा खतरनाक होता जाता है, बच्चों को एक नामुमकिन सवाल का सामना करना पड़ता है। क्या उन पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है? उनके अपने माता पिता अब कौन या शायद क्या बन चुके हैं? अब जब अपना परिवार ही बदल गया है और अपना घर ही एक जाल बन चुका है, तो बच्चों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। और भागने की यही कोशिश उन्हें सीधा कहानी के सबसे खौफनाक अंत की तरफ ले जाती है। ये सारी घटनाएं एक गहरी नाउमीदी पैदा करती हैं। मतलब घर से भागना, फिर कार का खराब हो जाना, फिर उस बूढ़े आदमी का मिलना, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले से तय किया हुआ हो। ये साफ है कि वो बचकर कहीं नहीं जा रहे, बल्कि जाल में और गहरे फंसते जा रहे हैं। और उस झोपड़ी के अंदर उन्हें अपने माता पिता नहीं मिलते, बल्कि एक जीता जागता बुरा सपना मिलता है। एक कठपुतली बनाने वाले की वर्कशॉप, बेजान शक्लों की एक पूरी फौज उन्हें घूर रही है। एक खामोश सेना जो बस उनके शामिल होने का इंतजार कर रही है। और फिर कठपुतली बनाने वाला सामने आता है और बस इस एक लाइन के साथ पूरा राज खुल जाता है और जाल कस जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी उस कठपुतली बनाने वाले की धमकी पर खत्म नहीं होती। इससे भी बुरा क्या हो सकता है भला? इसका जवाब है कहानी का बिल्कुल आखिरी सीन, एक ऐसी तस्वीर जो इस परिवार की किस्मत पर हमेशा के लिए मुहर लगा देती है। और असली खौफ तो यही है ना? मौत नहीं, बल्कि अपनी पहचान का पूरी तरह से खत्म हो जाना, किसी और के अजीबो-गरीब कलेक्शन का एक हिस्सा बनकर रह जाना। अब वो एक परिवार नहीं है, वो सिर्फ एक सेट है। ये कहानी एक स्याह याद दिलाती है
कि कैसे एक आम परिवार की जिंदगी पल भर में बिखर सकती है। ये बताती है कि शायद कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता, और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो कौन से धागे हो सकते हैं जो शायद हम सभी को कंट्रोल कर रहे हैं।